चलो बच्चा, एक और नया कंसेप्ट एंगल रिलेटेड। एंगल जितने हमारे लेवल पे अभी सीखना है वो सारे एंगल हमने मेजॉरिटी कवर कर लिए। दूसरा बच्चा, आपको रिजोल्यूशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा बोर्ड आपको परफेक्ट दिखेगा। अदरवाइज कई बच्चे मुझे पूछेंगे कि सर हमें क्लीन नहीं दिख रहा, तो ये क्लीन नहीं दिखेगा, थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ाओगे तो क्लीन दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप बोलोगे सर कि एंगल होता क्या है, तो वो पॉइंट पहले हम समझते हैं। The figure formed by two ray with the same initial point is called the angle। बहुत सिंपल सी बात है कि सपोज यहां पे मैंने एक पॉइंट रखा और उसमें से दो रे हमने हो, इनिशियल पॉइंट ये है और उसमें से दो रे निकलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। दो रे निकल रहे हैं तो आप बोलोगे सर एंगल बोलेंगे। फिर से एक बार, एक इनिशियल पॉइंट में से दो रे निकलेंगे तो उसको हम एंगल बोलेंगे। क्लियर है? तो ये पहला पॉइंट बोला हुआ है, फिगर इन फॉर्म बाय टू रे विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द एंगल। एंगल में सबसे पहले यहां पे बोला हुआ है एक्स, यहां पे क्या बोलेंगे? एक्स ओ वाई। क्या बोलेंगे बच्चा? एक्स ओ वाई। तो ये वाला जो पॉइंट होगा उसको हम एंगल बोलेंगे। जहां पे बोला हुआ है इन फिगर द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज ओ इज नोन एज अ वर्टेक्स ऑफ एंगल and ray OX and OY the angle are called the arms and side। तो ये जो होगा ये एंगल के दो आर्म्स बोले जाएंगे। कौन सा आर्म है? आर्म्स मतलब उसके दो हाथ है एंगल के, ऐसे बोला जाएगा। एक हाथ है जो आप बोलोगे जीरो मतलब OX और दूसरा आर्म है OY। ऐसे में क्यों एग्जाम्पल के साथ आपको ये ऐसे करके दिखा रहा हूं कि आपको याद रहे बच्चा, क्योंकि ऐसे ही पॉइंट याद रहते हैं और क्लास में भी हम यही पॉइंट ध्यान रखते हैं। तो बच्चा आप बोलोगे सर आपने एंगल में ये डिस्कस किया कि जिसका एक इनिशियल पॉइंट जो होता है वो दो रे के एक ही होता है, उसको हम बोलते हैं एंगल। एंगल में वो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे O है, दो रे है एक्स एंड वाई, तो हमें बोलेंगे ये एंगल। और एंगल आर कॉल इट्स आर्म एंड साइड, तो ये आर्म और साइड बोल सकते हैं। ये हमारा था एंगल किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं एंगल, वो हमने डिस्कस किया। यहां पॉज करो, मुझे प्रॉपर तरीके से पहले बच्चा लिख लो, उसके बाद मैं जो आगे पॉइंट करवा रहा हूं वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। वो दूसरा पॉइंट है वो हमें ध्यान में रखना है, टाइप ऑफ एंगल। क्या है बच्चा? टाइप। इसमें सारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड थोड़े ध्यान में रखना है और सिंबल ध्यान में रखना है, जो मैंने कैसे लिखा हुआ है वो। तो यहां पे पहला है एक्यूट एंगल नहीं बोलना है, इसको अक्यूट एंगल बोलना है। क्या बोलना है बच्चा? अक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? अक्यूट एंगल। जो एंगल ऐसा होता है, छोटा छोटा एंगल होता है जिसमें किसके बीच में होता है वो समझना है। तो ये जो एंगल होता है वो 0 से लेके 90 के बीच में होता है, तो इसको हम अक्यूट एंगल बोलेंगे। कई बच्चे अक्यूट एंगल बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलना है बच्चा, क्या बोलना है? अक्यूट एंगल। चलो आगे चलते हैं, तो इसमें समझते हैं एंगल whose measure is more than 0 but less than 90 is called acute angle। क्या बोलेंगे इसको? कौन सा एंगल? अक्यूट एंगल। जिस किसके बीच में होना चाहिए? 0 से लेके 90 के बीच में होना चाहिए। जो 0 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा उसको हम बोलेंगे अक्यूट एंगल। जिसमें यहां बोला हुआ है एंगल AOB, और जिसको हम बोलेंगे AOB इज अ अक्यूट एंगल। क्लियर है बच्चा? AOB इज अ अक्यूट एंगल। तो ये था अक्यूट एंगल की बात। अभी बच्चा हर एक में जहां से खत्म हो रहा है वहां से ही दूसरा एंगल शुरू होगा। यहां था ऐसे 90 वाला, 90 तक होता है, 90 से कम होता है उसको हम अक्यूट एंगल बोलते हैं। अभी एग्जैक्ट 90 होगा, जो एंगल एग्जैक्ट 90 होगा उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। तो यहां से दूसरा पॉइंट शुरू होता है राइट एंगल। राइट एंगल हुज मेजर इज 90 इट्स कॉल्ड द राइट एंगल। जहां पे बोला हुआ है कि वो एंगल जिसका एंगल का एग्जैक्ट 90 होता है तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल। क्या बोलेंगे बच्चा? राइट एंगल। ध्यान में रखना बच्चा, मुझे जो समझाना है उसमें 2 पॉइंट समझाना है एग्जैक्ट। ऐसे पहले तो ये जो लाइन होगी एकदम स्ट्रेट होगी और ये जो पॉइंट है वहां 90 डिग्री। जब भी 90 डिग्री होगा बच्चा ये ध्यान में रखना, मैं कई जगह पे ऐसे 90 डिग्री होगा ना तब ये लाइन ड्रॉ करूंगा, इसका मतलब ये है ये 90 डिग्री है और इसको राइट एंगल बोला जाएगा। जब राइट एंगल होगा तब ये साइन होगी। दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं जब परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा तब भी ये साइन होगी। तो आपके दिमाग में आना चाहिए 2 वर्ड, क्या?
कि सर ऐसी साइन होती है तो राइट एंगल हो सकता है, मतलब राइट एंगल है या परपेंडिकुलर, दोनों वर्ड बोले तो ये 90 डिग्री ही होगा। अभी आगे चलते हैं बच्चा। इन फिगर ए एंगल AOB इज अ राइट एंगल। एंगल AOB इज अ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है, तो उन्होंने वर्ड्स में भी लिखा, दूसरे में अभी आप बोलोगे सर न्यूमेरिक वे में भी लिखा है, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और तीसरा हम बोल सकते हैं, इसका मतलब ये है OB जो है उस पे OB पे जो खड़ा हुआ है वो OA है और OA 90 डिग्री पे खड़ा है। जब ये लिखे ना, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? कई बच्चे उल्टा टी बोलते हैं, जब भी पढ़ने के लिए बोला जाए ना तो बच्चे इसको क्या बोलना है? परपेंडिकुलर। क्या बोलना है? परपेंडिकुलर। उल्टा टी भी वर्ड यूज नहीं करना है, क्योंकि कई बच्चे ये करते ही है, उनको पहले से आदत डालो अभी से, तो आपको पूरा 9th भी इजी रहेगा, 10th भी इजी रहेगा, और आगे जहां जहां ये पॉइंट आएंगे आपके लिए वर्ड बहुत जरूरी है। सिंबल समझना इतना ही जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि कई बार क्लास में उसको रीड करने के लिए बोलो ना तो बच्चे बहुत ऐसे अलग अलग वर्ड बोलते हैं, तो ये वर्ड आपको क्या बोलना है? परपेंडिकुलर। क्लियर बच्चा? पहला कौन सा एंगल देखा? तो कौन सा? एक्यूट नहीं बोलना है, अक्यूट एंगल बोलना है। तो आप बोलोगे सर जो एंगल 0 से ज्यादा होता है, 90 से कम होता है, उसको अक्यूट बोलते हैं। 90 ही होता है, एग्जैक्ट 90, उसको राइट एंगल बोलते हैं। अब जहां से खत्म वहां से शुरू, तो अभी हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। जो होता है 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं बच्चा? तो उसको बोलते हैं, आप बोलोगे सर ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहां पे बोला हुआ है एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 180 इट्स कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। किसके बीच में होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर 90 से 180 के बीच में होता है। देखो बच्चा, इसमें दो तरीके से फिगर ड्रॉ की गई है। ये एंगल जो है, जो एंगल हमें दिखाना होता है वहां पे हम ये लाइन ऐसे किया जाता है, 90 ये सब कुछ होता है, वो ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट है, मुझे ये एंगल आपको दिखाना है तो ये एंगल पे किया जाएगा। सपोज इसमें आगे जाके ऐसे भी एंगल आएंगे, यहां दिखाना है, तो ये एंगल की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? और पॉज करना भूलना नहीं है, एक एक पॉइंट लिखते जाना है, यहां तक आपका हो जाना चाहिए राइट एंगल, उसके बाद ही ऑब्ट्यूज एंगल लिखना। जितना लिखोगे 110% बोलूंगा समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल। और उसके बाद बोला हुआ है एंगल AOC इज ऑब्ट्यूज एंगल, या दूसरे बोल सकते हैं एंगल XOY इज ऑब्ट्यूज एंगल। कैसे बच्चा? आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, दोनों में रिप्रेजेंट, खाली एंगल को अलग तरीके से मतलब ड्रॉ किया गया है। ये ऐसे फिगर है, इसको थोड़ा चेंज कर दिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। समझ में आ रहा है? पहला क्यूट एंगल, क्या अक्यूट एंगल कहां से शुरू होता है? 0 से 90। अभी दूसरा एंगल जो सीखा वो राइट एंगल है, वो एग्जैक्ट 90। अभी ये जो एंगल बोला वो क्या है? 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम, इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। क्लियर है? लास्ट में बच्चा अभी आगे चलते हैं। ऐसा तो एक और पॉइंट है मुझे बोलना है, जो एग्जैक्ट यहां पे आपको मैंने लिखा नहीं है, लेकिन वो चलो लास्ट में मैं लिख दूंगा। थोड़ी गैप छोड़नी है तो छोड़ देना। स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, वो एग्जैक्ट 180 होती है। क्या होती है? एग्जैक्ट 180। यहां पे आपको लिखना है, चलो मैं लिख लेता हूं, पॉज करके आप पहले यहां तक लिख लो, उसके बाद मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं। बच्चा ये स्ट्रेट एंगल है, जो एग्जैक्ट यहां से खत्म हुआ वहां से ये एंगल बनता है। मतलब आप बोलोगे ऑब्ट्यूज से 180 खत्म हुआ था, तो ये एग्जैक्ट 180 होता है। जब भी 180 होता है, ऐसे कुछ एंगल बनता है जिसको हम बोलेंगे एंगल ABC। तो एंगल ABC एंगल है जिसको हम बोलेंगे 180। क्या बोलेंगे बच्चा? 180। क्लियर है? ये जरूरत पड़ेगी आपको। इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। सीधा जो एंगल होता है वो लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसको हम बोलेंगे 180। आगे चलते हैं। अभी जहां से खत्म वहां से शुरू, अभी है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बच्चा, वो समझ लो। रिफ्लेक्स का एक डायलॉग याद रख लो कि जो 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा। द एंगल हुज मेजर मोर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोला जाएगा उसको? रिफ्लेक्स एंगल। जो 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा। क्लियर बच्चा? तो यहां पे आप बोलोगे सर एंगल AOB
जो उसका रिफ्लेक्स एंगल है वो ऐसे, तो यहां पे आप बोल सकते हो AOB इज अ, वो जो एंगल बनेगा वो 180 से ज्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आया? क्लियर है? आगे चलते हैं और दूसरा हम लिखेंगे XOY, जो कि कैसा है, रिफ्लेक्स एंगल है, 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम। बच्चा एक डायलॉग लिखना है ना तो लिख दो, एंगल यहां से लिखवा रहा हूं, ये एंगल थोड़ा अच्छी तरह, तो आप बोलोगे एंगल AOB प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल टू 360। तो सर ने क्या बोला, ऐसा बोला कि ये एंगल AOB मतलब ये अंदर वाला जो दिख रहा है वो एंगल, और AOB का रिफ्लेक्स ये वाला, ये दोनों को प्लस करोगे तो 360 आ जाएगा। आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आप बोलोगे सर पहला आपने समझाया 0 से 90 अक्यूट एंगल, एग्जैक्ट 90 राइट एंगल, 90 से 180 रिफ्लेक्स एंगल। आप बोलोगे रिफ्लेक्स नहीं सर, ऑब्ट्यूज एंगल। और उसके बाद बच्चा आप बोलोगे स्ट्रेट एंगल बोला था 180 वाला, 180 से 360 तो रिफ्लेक्स एंगल, और अभी एग्जैक्ट 360 जो होता है उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो यही पॉइंट को हमें समझना है। कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 360 इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल। जो एंगल एग्जैक्ट 360 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्लियर है बच्चा? तो ये AOA जो है 360 है वो आपको वो ध्यान रखना है। बहुत सिंपल है बच्चा, समझ में आ जाएगा। इसको कैसे बोलते हैं, देखो यहां से शुरू होता है और यहां तक खत्म होता है, ये एक लाइन है। आप बोलोगे आप कोई एंगल बनाते हो, रे है, तो आप बोलोगे, वो बोलेगा हाँ मैं भी एक एंगल बनाता हूं, कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चा, कंप्लीट। एक रे पे दूसरा रे आ गया है, ऐसे समझ सकते हैं हम। तो आप बोलोगे सर ये जो एंगल बनेगा इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं और एग्जैक्ट 360 होता है। बच्चा एक्सप्लेनेशन जितना हो सके इतना प्रॉपर किया गया है, आगे का जो पॉइंट है वो भी कवर किया गया है। आपसे इतनी उम्मीद है आप नोटबुक में लिखो, बस नोटबुक में लिखोगे तो आप बोलोगे, आप भूलोगे नहीं, वो मेरी गारंटी, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है वही मेन पॉइंट है। आप याद रखोगे, रिवीजन होगा। नेक्स्ट सेशन में जो है उसमें मैं कवर करूंगा एक सम, नेक्स्ट सेशन में एक सम कवर करेंगे जिससे आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। तो बच्चा ये नोटबुक में प्रॉपर लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।